हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस टेस्ट। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं जितने भी लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व। और ये जो प्रैक्टिस है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस सीरीज़ के 21st क्वेश्चन है। कल हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो इस सीरीज़ के जो 21st क्वेश्चन है वो है आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस है वो कौन सी? हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी और मेटाफर। तो देखिए यहाँ 1000 टाइम्स 1000 बार आपको कह दिया है, यानी एक बात को एग्जैजरेट करके कहा गया है, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। और जब कोई बात लिटरल सेंस नहीं देती बल्कि उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वो होता है हाइपरबोले। तो ये हमारा आंसर रहेगा हाइपरबोले। नेक्स्ट हमारे पास है एन एम्बुलेंस इज ऑन इट्स वे टू पिक अप अ पेशेंट व्हेन इट इज सडनली हिट बाय अ ट्रक एंड एवरीवन इज किल्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप यहाँ देखिए कि एक एग्जाम्पल पूछा है, आपके पास ऑप्शंस पहले चेक करते हैं। वर्बल आयरनी, ओवर स्टेटमेंट, सटायर एंड सिचुएशनल आयरनी। तो देखिए यहाँ सीन क्या बन रहा है। एक एम्बुलेंस जो अपने वे में है किस चीज़ के लिए? पेशेंट को पिकअप करने के लिए। और अचानक से क्या हुआ? सडनली हिट बाय अ ट्रक। अचानक से वो एम्बुलेंस ही हिट हो गई एक ट्रक से और सब मर गए। तो एक्चुअल क्या था कि एम्बुलेंस करती है सबकी लाइफ सेव, बट यहाँ तो उल्टी ही सिचुएशन हो गई कि एम्बुलेंस की वजह से क्या हुआ? सारे के सारे लोग मारे गए। तो ये हमारे पास क्या होती है? आयरॉनिक सिचुएशंस ऐसी होती है जब आयरनी मुंह से बोली गई हो, बोला गए अर्थ से एकदम ओपोजिट अर्थ जब होता है, बोली गई बात से एकदम ओपोजिट, तो वो होती है वर्बल आयरनी। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। सटायर जो होता है वो एक लिटरेरी जॉनरा होता है, तो स्टेटमेंट के अंदर सटायर नहीं होती, वो एक लिटरेचर का फॉर्म होता है। और ये लास्ट बची यानी कि सिचुएशनल आयरनी, जब एक सिचुएशन से एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, या एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो एम्बुलेंस है वो लाइफ सेव करेगी, बट ओरिजिनली क्या हुआ? सिचुएशन एकदम रिवर्स हो गई। तो ये हमारी होती है सिचुएशनल आयरनी। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेरी टेक्निक वेयर that author has characters say or do things in a way that the reader knows is ironic but the characters do not। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो। अ लिटरेरी टेक्निक, यस, एक वो लिटरेरी टेक्निक जहाँ ऑथर के पास कैरेक्टर्स होते हैं, या ऑथर जो है ऐसे कैरेक्टर्स को बनाता है हु से और डू थिंग्स, जो कुछ चीज़ें कहते हैं या करते हैं इन अ वे, उस तरह से दैट द रीडर नो इज़ आयरोनिक। रीडर्स को तो पता है कि आयरोनिक है बट कैरेक्टर्स को नहीं पता। इसको हम कैसे समझते हैं कि कई बार जैसे हम सीरियल्स देख रहे होते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स कुछ तरह की साजिशें कर रहे होते हैं। ऑडियंस जो होती है उसको अच्छी तरह से पता है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को यानी जो हीरो हीरोइन है उनको नहीं पता कि उनके अगेंस्ट ऐसी कुछ साजिश हो रही है। बट हम जब देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है। तो ये आयरनी क्या कहलाती है? ये आयरनी अक्सर ड्रामा में यूज होती है, ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है। ड्रामा में इस तरह की सिचुएशन यूज होती है जहाँ रीडर्स को या ऑडियंस को तो पता है कि इसके मन में क्या बात चल रही है, ये क्या करने वाला है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा नहीं पता होता। नेक्स्ट आपके पास है द मेन पर्पज ऑफ अ सटायर इज। सटायर क्या होती है? किसी की फॉलीज को, वीकनेस को, कमियों को जो है हाईलाइट करना, उनको मॉक करना। लेकिन इसका मेन पर्पज क्रिटिसाइज करना नहीं होता, लोगों को हंसाना नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों को हाईलाइट करके उस पर्सन में या उस सिस्टम में एक चेंज लेकर आना जो है सटायर का अल्टीमेट पर्पज होता है। तो सटायर का पर्पज हमेशा रिफॉर्मेटरी होता है, यानी रिफॉर्म लाना, सुधार लाना। नेक्स्ट हमारे पास है विच पोइट्री इज अ लेंदी एंड नैरेटिव। नैरेटिव यानी टेलिंग अ स्टोरी। कौन सी पोइट्री होती है जो लेंदी होती है, लंबी होती है, और स्टोरी टेलिंग होती है? वर्क ऑफ पोइट्री अबाउट द हेरोइक जर्नी ऑफ अ मेन कैरेक्टर। किसी हीरो, किसी मेन कैरेक्टर की हेरोइक जर्नी के बारे में, उसकी बहादुरी वाली जर्नी के बारे में। तो एलिजी डेथ सॉन्ग होता है, और एक लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है।
बैलेड स्टोरी होती है लेकिन हेरोइक नहीं होती। एपिक जो होता है यानी कि महाकाव्य, वो एक हीरो की पूरी हीरोइक जर्नी को दिखाती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच पोइटिक फॉर्म डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप्स, यानी नेचर के बारे में, गांव के बारे में, रूरल लाइफ के बारे में, लैंडस्केप के बारे में कौन सी फॉर्म डील करती है? बैलेड नहीं होती, एलेजी नहीं होती, ओड नहीं होती, वो होती है पेस्टोरल। पेस्टोरल रूरल पोइट्री को कहा जाता है। होमर्स इलियड इजन, होमर की इलियड क्या है? होमर की इलियड है एक एपिक पोइट्री, एक एपिक है होमर की इलियड एंड ओडिसी, तो ये एपिक पोइट्री है। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को लाने का क्रेडिट जाता है सर थॉमस वाइट को। सर थॉमस वाइट ने सोनेट को जो इटालियन फॉर्म में शुरू हुई थी उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था, और अर्ल ऑफ सर्रे यानी हेनरी होवार्ड जो थे उन्होंने उस इटालियन सोनेट की फॉर्म को चेंज कर दिया था। तो इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है थॉमस वाइट को। बैलेड इज अ काइंड ऑफ, बैलेड क्या होती है? बैलेड एक सॉन्ग होता है, एक पोएम होती है और उनके अंदर एक स्टोरी होती है, तो बैलेड मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास इनटू हाउ मेनी ब्रॉड पार्ट्स इज अ पिंडारिक ओड डिवाइडेड, पिंडारिक ओड को कितने ब्रॉड पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो पिंडारिक ओड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्ट्रोफी, दूसरा होता है एंटी स्ट्रोफी, और थर्ड होता है इपोड। ठीक है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड, ये 3 मेजर पार्ट्स जो पिंडारिक ओड के होते हैं। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एड्रेसेस द अर्न एज दो स्टिल एंड रेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अर्न क्या होता है? एक कलश। अर्न को कहा गया दो, यू स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। जब हम किसी नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन, और जब उस पर्सोनिफाइड चीज़ को हम एड्रेस करते हैं, एड्रेस करने का मतलब क्या होता है कि संबोधित करना, यू संबोधित किया गया है, तो ये एग्जाम्पल होता है अपोस्ट्रोफी का। देखो यहाँ पर्सोनिफिकेशन तो है, लेकिन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को जब आप संबोधित करते हो तो वो एग्जाम्पल अपोस्ट्रोफी का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिजी इज अ मॉर्निंग और लेमेंटिंग पोएम जिसमें शोक या विलाप किया जा रहा है। फॉर्मल पोएम, सस्टेन पोएम, यस ये भी होती है। पोएम जज्ड बाय इट्स थीम एंड सब्जेक्ट मैटर, नोट बाय इट्स मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म। यस, एलिजी का कोई पर्टिकुलर स्टेंजा फॉर्म नहीं होता, एलिजी की सिर्फ थीम और सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड होता है। एक मॉर्निंग पोएम भी होती है और एक फॉर्मल पोएम भी होती है, तो एलिजी में ये सारी क्वालिटीज होती है। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जहाँ एक नॉन लिविंग बीइंग को, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, नहीं, यहाँ ह्यूमन नहीं दिखाया। कैन फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है लेकिन उसके कहे गए हैं कान, जैसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, वैसे यहाँ डेथ के भी कान कहे गए हैं, तो कान किसके होते हैं? ह्यूमन बींग्स के। तो ये देखिए, बिना देखे आगे हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। एन एलिजी पॉइंट्स आउट द, एलिजी किसको पॉइंट आउट करती है? लाइफ की सिंपैथी को, या मीनिंगलेसनेस को, या वैल्यू को, या अटैचमेंट को। देखिए डेथ जो होती है या डेथ पर लिखी गई कोई भी जो पोएम होती है या कोई भी पीस होता है वो अल्टीमेटली लाइफ की मीनिंगलेसनेस को ही दिखाता है कि जीवन जो है अर्थहीन है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अंततः जो है इंसान को मरना ही होता है। तो कभी भी पूछे तो एलिजी सिंपैथी नहीं दिखाती है, एलिजी वैल्यूज़ नहीं दिखाती, एलिजी अटैचमेंट नहीं दिखाती। एलिजी बेसिकली डेथ पर लिखी गई पोएम है जो डेथ की मीनिंगलेसनेस को, मेनली डेथ की मीनिंगलेसनेस को बताती है। इसके अलावा हो सकता है मरने वाले के साथ सिंपैथी थोड़ी शो की जाती है, उसकी वैल्यूज़ को बताया जा सकता है, उससे अटैचमेंट भी दिखाया जा सकता है, बट अगर एक जनरल सेंस में कहें तो एलिजी जो होती है वो लाइफ की मीनिंगलेसनेस को ही सजेस्ट करती है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये एक सोनेट सीक्वेंस है और ये लिखा था सर फिलिप सिडनी ने। ठीक है, शेक्सपियर की 154 सोनेट्स थी, उनका कोई नाम नहीं था सोनेट सीक्वेंस के तौर पर, सिडनी ने लिखी थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। स्पेंसर की थी एमोरेटी, और मिल्टन की भी कोई सोनेट सीक्वेंस नहीं थी।
ठीक है, लिखी गई थी, मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखी थी लेकिन सोनेट सीक्वेंस नहीं लिखा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टाइल ऑफ एन एपिक। एपिक का स्टाइल क्या होता है? एपिक महाकाव्य जो होता है ऑब्वियसली ग्रेट स्टाइल में, ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाएगा ना, तो क्या आंसर निकलेगा इसका? इसका आंसर निकलेगा अ ग्रैंड स्टाइल। द स्पीकर रिवील्स हिज कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्पीकर जो होता है, बोलने वाला यानी वक्ता जो होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में अपना कैरेक्टर किस तरह से रिवील करता है, अपने अंदर की बातों को कैसे बताता है? डांस या सॉन्ग से, गाने गा के, अपनी स्पीच से, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्पीकर जो है मोनोलॉग, मोनोलॉग होता है स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल पर्सन, और स्टेटमेंट नाच गा कर नहीं होता बल्कि स्पीच से होता है। वो बोलता है और एक लिसनर जो कि साइलेंट रहता है वो उन सारी बातों को सुनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म इज मच सिमिलर टू ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की जैसी जो होती है फॉर्म, वो होती है ड्रामा में अक्सर यूज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी। ठीक है, यहाँ भी स्पीकर बोल रहा है बट वहाँ लिसनर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है द एंशियंट इंग्लिश बैलेड्स वर कलेक्टेड बाय बिशप थॉमस पर्सी। एक बिशप थॉमस पर्सी थे और उन्होंने कुछ बैलेड्स को कलेक्ट किया था, पुरानी बैलेड्स, क्योंकि बैलेड्स जो होती है एनोनिमस होती है। जो एंशियंट या क्लासिकल बैलेड्स थी वो एनोनिमस होती है, सुनी सुनाई होती है, लिखा नहीं गया होता उनको, तो इसलिए उनके राइटर नहीं होते। और जो बिशप थे थॉमस पर्सी, उन्होंने क्या किया, इनको कलेक्ट किया, एक साथ कलेक्ट किया और पब्लिश कर दिया 1765 में। और ये पहला पब्लिकेशन था किस नेम से? रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री, इस नाम से उन्होंने उसे पब्लिश किया। ये ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ अ बैलेड स्टेंजा इज। एक बैलेड स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होती है? तो ए बी सी बी, ए बी सी डी या ए बी बी। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपको खुद को ये सर्च करना है, और अगर आपको पहले से पता है तो आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बैलेड स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा होता है जिसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, तो आप उस राइम स्कीम को फाइंड आउट करेंगे और कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रही है, और ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जैक्ट सेम नहीं मिलता तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, और जो लास्ट में क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको भी ज़रूर आप आंसर कीजिए। तो विद दैट हो आई सम अप। थैंक यू फ्रेंड्स।